चलिए हाय दोस्तों, कल जो है कि हमारा नंबर का पार्ट 1 वीडियो था। आज नंबर का पार्ट 2 वीडियो है जो कि कैलकुलेशन संबंधित है। तो कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, हम शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग चल रहे थे विभाज्यता के नियम पर। विभाज्यता के नियम में जो चल रहा था वो था सेवंथ का। तो 7 से विभाजित, 7 से विभाजित दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 से विभाजित, 7 से विभाज्यता के कुल 3 नियम हैं और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। ठीक, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। तो 3 नियम हैं 7 के विभाज्यता के। वो नियम आप लोग देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आप विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं, इस विभाज्यता के नियम में सबसे इम्पॉर्टेंट 7 का नियम, 9 का नियम और 11 का नियम है। ठीक, तो 7 के नियम पर हम लोग पहुंच गए हैं, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं 7 के नियम। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम जो है 7 के विभाज्यता का, ये होता है यदि कोई संख्या लगातार 6 बार दोहरा दी जाए तो वह 7 से विभक्त होगी। तो वह 7 से विभक्त होगी। दोस्तों अब हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 2। अब ये 6 बार संख्या आ गई तो ये 7 से विभक्त है। कोई भी संख्या ले लीजिए। यदि हम यहां 5 रख दिए, 5 रख दिए, तब भी ये 7 से विभक्त है। 7 ही एक ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें कि आप 7 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो 1 से लेकर के 9 तक के सभी अंक इसके पहाड़ा में आते हैं। और 5 की विशेषता क्या होती है कि उसमें जो है कि 0 और 5 आते हैं, और 7 में जो है बाकी किसी पहाड़े में 1 से लेकर 9 तक के अंक नहीं आते हैं, लेकिन 7 के पहाड़े में 1 से लेकर के 9 तक के सभी अंक आते हैं। इसलिए कोई भी अंक उसमें से यदि 6 बार दोहरा दिया जाए तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी। ठीक, अब यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं। इस पहले नियम से 2 प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न को हम देख लेते हैं कैसे जो है प्रश्न बनते हैं। उससे उस प्रश्न को देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 से गुणा करने पर सभी अंक 3 प्राप्त हों। ठीक, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 से गुणा करने पर सभी अंक 3 प्राप्त हों। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या? या तो आपके सामने ऑप्शन हो तो चारों ऑप्शन में 7 से बारी बारी से गुणा करके हम चेक कर लेंगे। नहीं तो यदि आप विभाज्यता का नियम यदि जान रहे हैं तो 7 के विभाज्यता का पहला नियम यहाँ फॉलो करेगा और उसको हम लगा देंगे। तो ये जो है कि हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि 7 से गुणा करने पर सभी अंक 3 प्राप्त हों, तो सर्वप्रथम हम 6 बार 3 लिख लेंगे।
6 बार 3 लिख लेंगे। अब 6 बार 3 लिख लिए तो इसमें 7 से कर देंगे भाग, इसमें 7 से कर देंगे भाग, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, बच गया कितना 5, ये हो गया 53, 7 सते 49, बच गया कितना 53, 4, 7 छक 42, कितना बच गया 1, 7 एकम 7, 6 बच गया 7 63। अब जो हमारी संख्या है वो है 47,619। दोस्तों यही संख्या है 47,619, जिसमें यदि हम 7 से गुणा कर दें तो सभी अंक हमारे क्या प्राप्त हो जाएंगे, 3 प्राप्त हो जाएंगे। उत्तर की हम जांच करना चाहते हैं या इसी को विकल्प विधि से हल करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसमें यदि हम 7 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर ए प्राप्त हो जाएगा। 7 नवा 63, 7 एकम 7 छः 13, 7 छक 42, 1 43, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 7 नवा 63, हासिल 6, 7 एकम 7 6 13, हासिल 1, 7 छक 42, 1 43, हासिल 4, 7 सते 49, 4 53, 7 चौक 28, 5 33। तो दोस्तों हमारा देखिए उत्तर जो है आ गया, जो है कि हम इसको चेक कर लिए उत्तर के हमारा लगाया गया प्रश्न सही है या गलत। ठीक, तो इस तरीके से जब भी आपसे बात करे तो सर्वप्रथम जिस अंक की बात करता है उस अंक को 6 बार लिखेंगे, उसमें 7 से भाग दे देंगे, जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो भागफल आया 47,619, तो 47,619 यही एक संख्या है जिसमें हम 7 से गुणा कर देंगे तो सभी अंक 3 प्राप्त होंगे। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया। हम दूसरा उदाहरण इसी से संबंधित लेते हैं और दूसरा उदाहरण जो हमारा है देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 से गुणा करने पर सभी अंक 5 प्राप्त हों या सभी अंक 2 प्राप्त हों या सभी अंक 6 प्राप्त हों या सभी अंक 4 प्राप्त हों, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 4 को लेते हैं, तो ए हो गया सभी अंक 4 प्राप्त हों। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 4 को 6 बार लिख लीजिए, 4 को 6 बार लिख लीजिए, 4 को 6 बार लिख लीजिए, 4 4 4 4 4। ठीक, अब इसमें हम 7 से देंगे भाग और 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 छक 42, बच गया कितना 2, ए हो गया कितना 24, 7 त्रिके 21, 3 बच गया, ए हो गया 34, 7 चौक 28, अब बच गया 6, ए हो गया 64 और 7 नवा 63, 1 बच गया, 7 दूना 14। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर आ गया वो आ गया 63,429। यही एक संख्या है जिसमें यदि हम 7 से गुणा कर दें तो सभी अंक 4 प्राप्त होंगे। अब परिणाम स्वरूप हम यदि उत्तर को की जांच करना चाहते हैं तो इसमें 4 से गुणा करके देख लीजिए, ये 7 से गुणा करके देख लीजिए कि उत्तर हमारा सही है या गलत है। 7 दूना के 14, 7 नवा 63, 1 64, हासिल 6, 7 चौक 28, 6 34, हासिल 3, 7 त्रिके 21, 3 24, हासिल 2 और 7 छक 42, 2 44। तो ऑफकोर्स हमारा उत्तर जो है आ गया। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 7 के विभाज्यता का पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जो है कि इससे आगे चलते हैं 7 के विभाज्यता के दूसरे नियम पर, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि दूसरे टाइप का प्रश्न इसमें कैसे आएगा। दूसरे टाइप का प्रश्न जो आएगा इसमें वो कैसे आएगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। ये पहला टाइप था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए, अब हम तीन 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 तीन
निम्न में से किससे विभक्त है। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 1001। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके हो गए, ये 4 ऑप्शन आपके हो गए। अब आप जो है अभी अभी नियम पढ़े हैं कि यदि कोई भी संख्या लगातार 6 बार दोहरा दी जाएगी तो वह 7 से विभक्त होगी। तो यहां वो नियम फॉलो कर रहा है। पहला ऑप्शन आपको 7 मिल गया। दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं अगर इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं तो उसमें वो पहला ऑप्शन वही रखते हैं जो आपको सटीक उत्तर लगता हो। तो यहाँ आपने 7 के विभाज्यता का जो नियम पढ़ा उस नियम के हिसाब से जो है देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सटीक उत्तर है। लेकिन नहीं, ये जो संख्या है यह 7 के अतिरिक्त 11, 13 और 37 से भी विभक्त होती है। ये जो 3, 3, 6 बार आप देख रहे हैं यह 7, 11, 13, 37, 1001 ये सबसे विभक्त होती है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों जो इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा वो होगा 1001। देखिए यहां पर जो 7, 11 और 13 का जो गुणनफल है वह गुणनफल 1001 है। और ये संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है और 1001 से भी कट रही है। तो दोस्तों व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो व्यवहारिक जीवन की यदि हम बात करें तो आपको एक चौक है और आपको यहाँ से जाना है। तो यहाँ से इस चौक पे जाने के लिए 2 रास्ता है। एक तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं और दूसरा जो है वो ये इस मोड़ पे जाएगा, इस मोड़ से इस मोड़ जाएगा और इस मोड़ से ये आएगा इस मोड़, तब ये आएगा इस चौक पे। तो अब दोस्तों आपको इतना राउंड मारने की क्या ज़रूरत है जब यहाँ से आपके डायरेक्ट रास्ता यहाँ जा रही है। तो उसी तरीके से दोस्तों इससे काटेंगे तो भागफल थोड़ा बड़ा आएगा, यानी फिर कॉमन फैक्टर आएगा। इससे काटेंगे तब भी कॉमन फैक्टर आएगा, इससे काटेंगे तब भी कॉमन फैक्टर आएगा। तो हम इससे काट दें यानी डायरेक्ट काट दें। जैसे यहाँ से रास्ता डायरेक्ट जा रहा है वैसे इस संख्या को हम डायरेक्ट काट दें। तो इस बात का ध्यान रहे। ऐसे में क्या होगा कि आपके प्रश्न एग्जाम में यदि ये प्रश्न आ जाता है तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ 7 मार कर आएंगे, कहेंगे कि जो है हम पढ़े थे ये इसका यही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 7, 11, 13 का जो गुणनफल है वो 1001 है और 1001 से ये संख्या विभक्त है। इसलिए दोस्तों हम इसको 1001 से ही विभाजित मानेंगे। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो है कि 7 के विभाज्यता के दूसरे नियम पर चलते हैं। यदि समझ में ना आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम इसको पुनः पढ़ा देंगे। अब हम 7 के विभाज्यता के दूसरे नियम की बात करते हैं कि 7 के विभाज्यता का दूसरा नियम क्या है। तो दोस्तों 7 के विभाज्यता का जो दूसरा नियम है वो नियम ये है कि यदि दूसरा नियम, यदि कोई संख्या, यदि कोई 2 संख्या लगातार, यदि कोई 2 संख्या लगातार 3 बार दोहरा दी जाती है तो वह 7 से विभक्त होगी। तो वह 7 से विभक्त होगी। जैसे देख लीजिए कोई भी 2 संख्या 23,
19 19। कोई भी दो संख्या यदि लगातार 3 बार दोहरा दी जाती है तो वह 7 से विभक्त होगी। इसके बाद तीसरा जो विभाज्यता का नियम है, तीसरा जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है कि यदि कोई 3 संख्या 2 बार लगातार दोहरा दी जाए तो 7 से विभक्त होगी, तो 7 से विभक्त होगी। जैसे देख लीजिए 223 223। कोई 3 संख्या 2 बार दोहरा दी जाती है तो वह 7 से विभक्त होगी। 117 117। तो कुछ भी उदाहरण ले लेंगे दोस्तों, यदि कोई 3 संख्या 2 बार दोहरा दी जाती है तो वह 7 से विभक्त होगी। कोई 2 संख्या 3 बार दोहरा दी जाती है तो 7 से विभक्त होगी। लेकिन 7 के विभाज्यता के 3 नियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वो आपका पहला नियम है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये 7 के विभाज्यता का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जो है कि आगे चलते हैं और अगला जो हमारा नियम है वह है 8 का नियम। तो 8 के नियम पे चलते हैं। तो हेडिंग डालिए 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित। तो दोस्तों 8 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है? तो 8 से विभाजित होने के जो नियम हैं, यदि किसी भी संख्या के, यदि किसी भी संख्या के, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हैं, 8 से विभक्त हैं, तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। ठीक। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हैं तो पूरी संख्या जो है वो 8 से विभक्त होगी। ठीक। जैसे देख लीजिए 6 7 9 3 5 1 2। अब दोस्तों क्या है कि 8 से विभाज्यता का जो नियम है वो विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हैं तो वह संख्या क्या होगी कि 8 से विभक्त होगी। तो हम अंतिम 3 अंक चेक कर लेते हैं। 8 6 48, 3 बच गया, 8 चौको 32। तो अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 8 से विभक्त है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभक्त होगी। चेक कर लेते हैं। 8 से भाग दे करके 8 8 64, कितना बच गया? 3, ये हो गया 39। 8 चौका 32, कितना बच गया? 7। 8 9 72, 1, ये हो गया कितना आपका 8 9 72, 1 बच गया 15 हो गया। 8 1 कम 8, बच गया कितना? 7, 7 बच गया। तो ये हो गया 8 8 64 और 8 8 64, तो बच गया कितना आपका? 7 और 8 9 72। तो दोस्तों जो है कि इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि 8 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, कौन सी नहीं होगी। कहीं पर भी कोई संख्या आए, अगर उसको ये चेक करना है या ये देखना है कि ये 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो कुछ मत करिए, उसके केवल अंतिम 3 अंक देख लीजिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा के। यदि ये अंतिम तीनों अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से
कट जाएगी। ठीक, तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अगला दोस्तों जो है वो है 9 का, और 9 के भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 9 से भी प्रश्न आता है, तो इसको भी आप लोग नोट करिए। 9 से विभाज्यता के जो नियम हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो 9 से विभाज्यता के नियम क्या हैं? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहे हैं, तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। ठीक, जैसे दोस्तों 3 के नियम थे, वही 9 के भी नियम है। 3 का भी नियम यही था कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। उसी तरीके से 9 में भी है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अभी प्रश्न आपको बता रहे हैं, पहले जो है कि हम इसके एग्जाम्पल को ले लें। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, ठीक, 4536। अब ये 4536 जो है हमारा 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 5 4 9, 9 3 12 और 12 6 हो गया 18। तो 18 जो है यह 9 से कट रहा है, इसलिए यह पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 9 से विभक्त होगी। विभक्त करके देख लेते हैं। बटे 9, 9 पचे 45, 0 9 चौका 36, पूरा विभक्त हो गई। तो अब दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न आता है ना, वो प्रश्न क्या आता है? जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसको देख लीजिए। अभी टेट में जो है इनसे संबंधित जो प्रश्न आए थे विभाज्यता से, वो देख लीजिए। अब प्रश्न क्या है? 6 7 3 5 स्टार 1। अब ये संख्या लिख दिया 6 7 3 5 स्टार 1। अब कहेगा कि इसमें स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि पूरी संख्या 9 से विभक्त हो। पूरी संख्या 9 से विभक्त हो। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम सर्वप्रथम ये चेक करते हैं कि ये संख्याओं के अंकों का योग, अब अंकों का योग क्या हो रहा है? 7 6 13 3 16, 16 5 21 1 22। तो अब दोस्तों इसका जो योगफल हो रहा है वो कितना हो रहा है? 22। अब 22 जो है 9 से कटेगा नहीं। अब 22 के आसपास क्या है कि 22 के पहले 18 और 22 के बाद जो है 27। तो यही दो संख्याएं हैं जो 9 से कट रही हैं। तो 18 तो होगा नहीं, क्योंकि हम इसमें से कोई संख्या घटा सकते नहीं। यहाँ पर हम संख्या रख सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते, तो इसलिए ये 18 नहीं होगा। होगा क्या? 27। तो 27 होगा तो चेक कर लेते हैं कि स्टार का मान क्या होगा। तो स्टार का मान देखिए 7 6 13 3 16 5 21 1 22। तो हमारा मिल गया 22 प्लस स्टार। तो 22 प्लस स्टार बराबर 27। तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 22। तो बराबर क्या आ गया? 5। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 5। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? तो 5 होगी। ठीक, यानी 67 35 स्टार 1 में स्टार का जो मान होगा 5 होगा,
और जब यहाँ 5 होगा तो ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक, अभी जो है कि इसके पहले जो एग्जाम्पल हम एक आपको बताए थे, एग्जाम्पल जो था वो था 45-36 का। तो दोस्तों अगर यहाँ पर इसको हम 9 से विभाक्त करके दिखाए थे, कितना आया था 504। तो दोस्तों अगर हम इसमें से कोई भी एक अंक मिटा दें तो देखिए क्या ये अंक पुनः आ रहे हैं इस वाले नियम से। तो देखिए हम इस 5 को मिटा रहे हैं, 5 को हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। नहीं तो 5 को छोड़िए, 5 तो अभी इधर दूसरे में आ गया, हम 3 को मिटा के दिख रहे हैं। ठीक, तो 3 को मिटा के देख लीजिए। यानी अब प्रश्न जो आपका बनेगा, अब वो प्रश्न क्या बनेगा कि 4, 5 स्टार 6 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। तो अब स्टार का हम न्यूनतम मान निकालते हैं, कैसे देख लीजिए। 5, 4, 9, 6, 15, तो ये हो गया 15 प्लस स्टार। और जब ये 15 प्लस स्टार हो गया तो अब 15 प्लस स्टार बराबर, अब 15 के आगे 9 से विभक्त क्या है, 18। तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 15 बराबर 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 3 मिटाया था और यहाँ पुनः 3 वापस आ गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है 9 का नियम, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, नोट भी कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम 9 के बाद 10। तो 10 का नियम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य होगा तो वह संख्या जो है 10 से विभक्त होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम इम्पॉर्टेंट सीधे 11 पे चलते हैं। दोस्तों 11 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। 11 से भी थोड़ा सा 11 का टफ भी है, तो इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। 11 से विभक्त, 11 से विभक्त। तो 11 से विभक्त होने का जो नियम है वो क्या है, किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो, 11 हो, 11 का गुणनफल हो तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। यदि किसी भी संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, 11 हो या 11 का गुणनफल हो तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। जैसे देख लीजिए, ठीक, पहले स्टार बना दिए, ठीक ना। इसको स्टार को छोड़िए, दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब जो है
कि क्या करा कि यदि किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, 11 हो या 11 का गुणनफल हो तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी, पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। तो अब सम स्थान और विषम स्थान क्या होते हैं, उन स्थानों को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल जो ले रहे हैं देखिए जो है दोस्तों, अब हमारे पास ये संख्या आ गई। अब ये 11 से विभक्त है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो हम परिभाषा क्या लिखे, यदि किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, 11 हो, 11 का गुणनफल हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि छांट लेते हैं इनके स्थान। तो इनका स्थान ज्ञात करने के लिए हम क्रम संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये कुल 7 संख्याएं हैं। तो अब 7 संख्या में से कौन सी संख्या जो है सम पे आई है और कौन सी संख्या जो है विषम पर आई है। ठीक, अब उसके स्थान से मतलब है, जैसे आप स्थानीय मान निकालते हैं ना, तो स्थानीय मान में क्या होता है कि स्थान से मतलब होता है, उसी तरीके से इसमें भी वह संख्या जो है चाहे सम हो या विषम हो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वह क्रम के अनुसार किस क्रम पर आ रही है। ठीक, तो इधर हमने ऊपर लिख दिया सम वाला। तो सम में देखिए कि सम क्या है, 2 4 6। ठीक, तो 2 पे क्या आया है, 3। अब आप कहेंगे 3 विषम है, सम पे क्यों रख रहे हैं, तो कारण इसका यही है कि ये सम क्रमांक पे आया है। ठीक, 1 और 5। ठीक, इसके बाद विषम पे देखिए, विषम पे 1 6 0 2। ठीक, 1 6 0 2। अब देखिए विषम वाले में यहाँ 6 और यहाँ 2, आप फिर कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि 6 और 2 तो सम है, फिर विषम में क्यों लिखे हैं। तो इसका कारण यही है कि ये विषम के स्थान पर आया है तब लिखे हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 5 1 6 3 9, अंकों का योग क्या हो गया 9, 6 2 8 1 9। तो अब देखिए कि इस सम स्थानों के अंकों का योग 9, विषम स्थानों के अंकों का योग 9। तो अब दोनों अंकों का योग क्या हो गया, 9 हो गया। और 9 से 9 जब घटा देंगे हम, यानी 9 से 9 का जब अंतर करेंगे हम, तो वो अंतर जो आएगा वो अंतर आएगा 0। और जब 0 आएगा तो हमारी परिभाषा जो है उस इसको फॉलो कर रही है क्या, कि किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर देखिए 0 हो, 11 हो, 11 का गुणनफल हो तो पूरी संख्या जो है 11 से विभक्त होगी। तो अब इसका जो अंकों का अंतर हुआ वो हो गया 0। और जब अंकों का अंतर 0 हो गया तो ये पूरी संख्या 11 से क्या होगी, विभक्त होगी। तो इसको आप अगर चेक करना चाहते हैं भाग देकर तो भी चेक कर सकते हैं। ठीक, भाग देकर चेक कर लीजिए। देखिए हम भाग देते हैं, 11 एकम 11, कितना बच गया 2, ये हो गया 26, 11 दूना 22, 4 बच गया, ये हो गया 41, 11 तियाँ 33, कितना बच गया 8, 11 सते 77, कितना बच गया 3, तो 3 बच गया 35 हो गया, 11 तियाँ 33, कितना बच गया 2, और 2 बच गया तो 11 दूना 22। तो पूरी संख्या जो है 11 से विभक्त हो गई। ठीक, तो अब यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्या यहाँ से आते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम दूसरी संख्या लेते हैं। प्रश्न कैसे बनता है, तो प्रश्न बनता है जो है, अब ये स्टार बना दिया और स्टार बनाने के बाद कहेगा कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा कि
पूरी संख्या 11 से विभक्त हो, पूरी संख्या 11 से विभक्त हो। तो अब देखिए कुछ मत करिए, तुरंत इसका क्रम स्थान लिखिए, 1 2 3 4 क्रम स्थान लिख दिए। क्रम स्थान लिखने के बाद सम का एक तरफ विषम का एक तरफ, तो 4 और 7, ए सम वाला हो गया 3 और प्लस स्टार, ए हो गया आपका विषम का, तो ए हो गया 4 4 8 और ए हो गया आपका 3 प्लस स्टार। तो अब 3 प्लस स्टार, ठीक, 3 प्लस स्टार, तो स्टार का जो न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा, 3 का जो तो 3 4 स्टार 7 और क्रम स्थान हम लिख दिए 1 2 3 4। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि पूरी संख्या 11 से विभक्त हो। तो हम सम संख्याओं को एक तरफ, सम स्थान पर आने वाली संख्याओं को एक तरफ और विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं को एक तरफ। तो सम क्या है 2 और 4, तो 2 पे क्या आया है 4 और 4 पे आया है 7, तो ये एक तरफ हो जाएगा। अब विषम ये 3 और 3 के स्थान पर आया है स्टार, तो ए स्टार, तो ये 7 4 क्या हो गया 11 और ए हो जाएगा 3 प्लस स्टार, तो 3 प्लस स्टार। अब स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, तो 3 प्लस स्टार अब बराबर 11, तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा 11, ए इधर प्लस में इधर जाएगा तो -3 बराबर 8। तो दोस्तों अब ये स्टार का मान क्या होगा 8 होगा। यदि यहाँ पर 8 रहेगा तो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो देख लीजिए 34 8 7, तो 11 से भाग देकर देख लीजिए, 11 तियाँ 33, बच गया कितना 1, ये हो गया 18 और 11 कम 11, 7 बच गया, 11 7 77। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी दें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई तो अगले एग्जाम्पल में देख लीजिए। अगले एग्जाम्पल में देखिए, पाँच स्टार 3 5 7, 5 स्टार 3 4 5 7, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि पूरी संख्या 11 से विभक्त हो। तो अब देखिए सर्वप्रथम हम क्रम स्थान लिखेंगे, और जब क्रम स्थान लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो सम को एक तरफ, तो सम पे पहले आ गया क्या स्टार, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 7। अब विषम वाला छांट लेते हैं, 5 3 5, ठीक। तो 7 4 11, 11 प्लस स्टार, इसमें क्या हो गया 5 5 10 3 13, तो अब क्या हो जाएगा कि 11 प्लस स्टार बराबर 13, तो स्टार बराबर 13 माइनस 11 बराबर क्या 2। अब यहाँ स्टार का मान 2 रहेगा तो पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगी 11 से विभक्त होगी। देख लेते हैं, 5 यहाँ 2 स्टार का मान, 3 4 5 7। अब 11 से भाग देकर देख लेते हैं, 11 चौक 44, बच गया कितना 6 और 2 8, ये हो गया 83, 11 7 77, 6 बच गया, ये हो गया 64, 11 5 55, 11 5 55, 9 बच गया, ये हो गया 95, 11 8 88, 7 बच गया, 11 7 77। तो ये 11 का नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो बच रहा है वो बच रहा है आपका कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जो है वो इतना तेज गति से हो जैसे, और इतने कम पेज पे हो जैसे 2 अंक का 2 अंक में गुणा करना है तो एक लाइन में कैसे करेंगे, 3 अंक का 3 अंक में गुणा करना है तो एक लाइन में कैसे करेंगे, बड़ा से बड़ा घनमूल है तो कैसे उसको देखते ही बता देंगे कि ये किस संख्या का घनमूल है, बड़ा से बड़ा वर्ग है तो उसको कैसे ही बता देंगे कि ये किस संख्या का वर्गमूल है, वर्ग कैसे जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ये इसके बाद भिन्न के जोड़ घटाने के बाद जो है कैलकुलेशन आपका थोड़ा फास्ट हो
तब उसके बाद हम जो शुरुआत करेंगे वो प्रतिशत की करेंगे।